उस रीजन के ऊपर, उस कारण के ऊपर डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। तो हमारे समाज की हजारों समस्याएं हैं। गरीबी समस्या है, भूखमरी समस्या है, लाचारी समस्या है, आरक्षण समाप्त हो रहा है वो समस्याएं है, नौकरी समाप्त हो रही है समस्याएं है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही ये समस्याएं हैं, छात्र नौजवानों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं। तो ये हजारों समस्याएं हैं और इन हजारों समस्याओं को लेकर समाज एक बात तो सोचता है कि हम गरीब हैं, इस वजह से हमारी समस्याएं हैं। दूसरे हमारे लोग ये सोचते हैं कि हमारा नसीब ठीक नहीं है। कुछ लोग जो है नसीब के ऊपर छोड़ देते हैं। तो क्या सही मायने में अगर हम लोग समाज में काम करना चाहते हैं, समाज की समस्या का समाधान अगर करना चाहते हैं, तो हमारी समस्या किस कारण से निर्माण हुई, अगर वो कारण अगर हमारे समाज को अगर पता चले तो शायद हम लोग समस्या का समाधान कर सकते हैं। एक होता है परिणाम और एक होता है कारण। परिणाम की चर्चा पूरे देश भर में चलती है, लेकिन जिस कारण की वजह से परिणाम निर्माण हुआ उस कारण के ऊपर कोई भी चर्चा करते हुए हमें नजर नहीं आते। इटली के एंथोनी ग्राम्सी ने कहा कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। अगर गुलाम की अगर यही परिभाषा है कि जिस समाज की समस्या होती है वो समाज गुलाम होता है। गुलामी किसे कहते हैं कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, बस यही गुलामी है। गुलामी की दूसरी कोई परिभाषा नहीं होती या गुलामी की दूसरी कोई डेफिनेशन नहीं है। यही गुलामी है कि भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार किसी और का, यही गुलामी है। भारत एकमात्र दुनिया का ऐसा देश है, जितने भी लोकतांत्रिक देश इस दुनिया में हैं, भारत एकमात्र ऐसा देश है कि बहुसंख्य लोग इस देश में गुलाम बने हुए हैं। बहुसंख्य लोग इस देश में समस्याग्रस्त बने हुए हैं। बहुसंख्य लोग इस देश में शोषित है, पीड़ित है, दुखी है और अल्पसंख्य लोग इस देश के ऊपर राज कर रहे हैं। भारत एकमात्र, दुनिया का एकमात्र ये उदाहरण है। भारत, जितने भी लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके वोट ज्यादा होते हैं और जिनके वोट ज्यादा होते हैं राज उनका होता है। भारत में 7.5% आदिवासी है, 15% शेड्यूल कास्ट है, 52% ओबीसी है, 10.5% सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान है। जो SC ST OBC से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, मुसलमान बन गए, वो 10.5% है। ऐसे कुल मिला के भारत में 85% लोग हैं जो DNA के आधार पर इस देश के मूल निवासी है। DNA ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है।
डीएनए साइंटिफिकली लैब में टेस्ट होता है, उसको चैलेंज आप नहीं कर सकते। दुनिया वाले कहते हैं जो लोग डीएनए को नहीं मानते वो दुनिया के बहुत बड़े मूर्ख लोग होते हैं। तो डीएनए के आधार पर भारत के एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी जो है वो मूल निवासी है। जो लोग मूल निवासी है उनकी संख्या ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा है, फिर भी वो समस्याग्रस्त बने हुए, फिर भी वो गुलाम बने हुए, फिर भी अपने भविष्य का निर्णय जो है वो बहुसंख्य लोग नहीं ले पा रहे। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई? ये इसलिए हुआ कि हमें जो बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, यही धोखा हमारे साथ सबसे बड़ा हुआ। टीवी चैनलों के द्वारा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के द्वारा, किताबों के द्वारा, वर्तमान पत्र के द्वारा यह बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। क्या हमारे लोगों को इसकी जानकारी है कि 15 अगस्त 1947 को एक बिल पारित हुआ? वो आजादी का बिल नहीं था, वो ट्रांसफर ऑफ पावर बिल था। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण बिल था, यानी अंग्रेज नाम का विदेशी गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। यह बिल था ट्रांसफर ऑफ पावर बिल। देश को आजादी का बिल नहीं है। अगर 15 अगस्त 1947 को अगर देश आजाद होता तो जो लोग आजाद होते हैं वो लोगों की समस्याएं नहीं होती। अगर हमारे समाज की अगर हजारों समस्याएं हैं, इसका मतलब हम लोग आजाद लोग नहीं है, गुलाम लोग हैं। समस्या गुलामों की होती है, आजाद लोगों की समस्या नहीं होती। तो ये 15 अगस्त को जो आजादी मिली, ये आजादी हमारी आजादी नहीं थी। तो ये फिर किसकी आजादी थी? तो जब मोहनदास करमचंद गांधी जी ने जब डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के ऊपर एक इल्जाम लगाया, एक आरोप लगाया कि बाबा साहब आंबेडकर जो आंदोलन चला रहे हैं ये देश आजादी का आंदोलन नहीं है, यह आरोप गांधी जी ने लगाया, गांधी जी के लोगों ने लगाया। तो बाबा साहब आंबेडकर ने इसका जवाब दिया और बाबा साहब आंबेडकर ने इंग्लैंड, यूरोप के लोगों को कहा कि ये इंग्लैंड और यूरोप के लोगों, गांधी जी जो आजादी का आंदोलन चला रहे हैं ये आंदोलन फ्रीडम ऑफ द कंट्री है या फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री है। दो बातें हैं। फ्रीडम ऑफ द कंट्री का मतलब होता है देश आजादी का आंदोलन, और फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री का मतलब होता है देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। गांधी जी जो आंदोलन चला रहे थे वो देश आजादी का आंदोलन था। देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 में। आपको आजादी चाहिए थी, आजाद हो गया। बाबा साहब आंबेडकर जो आंदोलन चला रहे थे वो आंदोलन था देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। दो बातें हो गई कि हमारी हजारों समस्याएं क्यों निर्माण हुई, यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ में, इस देश के तमाम आदिवासियों के साथ में, शेड्यूल कास्ट के साथ में, ओबीसी के साथ में
और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए, ये तमाम मूल्यवासी बहुजन समाज के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा हुआ और बहुत बड़ा धोखा किया गया। कौन सा धोखा किया गया कि ये प्रचार में लाया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ, लेकिन देश में रहने वाले जो लोग थे वो आजाद नहीं हुए।